लोग गढ़ किलों के सामने से जूती सर पे रख के निकलते, आदत थी उनकी गुलामी की आदत है लोगों की। तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार बना दो, बिना कानूनी ऐसे दरिंदों को गोली मरवा दूंगा, ये मैं करवा दूंगा। बातें तो ऐसी करते हो आप लोग, गोली मार दो, मुलजिम को गोली मार दो, और गोली चलती है तो भाग जाते हो इधर उधर, जैसे ही गोली, और गोली चल गई, चली उधर, भागे उधर, पता ही नहीं गोली कहाँ चली। मेरा टाइम मत खराब करो आप लोग, मैं भाई इतना फालतू टाइम नहीं। मैं बता दो बिलाड़ा में दम नहीं है तो 199 और 28 के बाद इस राजस्थान का जैसा डोल, जैसा लोगों का डोल, वैसा ही हम काम करेंगे। मरे हुए लोग जिनकी आत्मा मर गई वो कभी भी कुछ नहीं करते। हल्ला करना अलग बात है, नारे लगाना अलग। हनुमान बेनीवाल आपके बीच नहीं रहे, आप एक दिन नहीं लड़ सकते। कितना एक दिन नहीं लड़ सकते, लोग तो भुलक्कड़ हैं। और इसीलिए अंग्रेज व्यापारी बन के आए थे और 200 साल तक इंडिया को लूटा था, और राजा महाराजा जाते ही नहीं थे। लोग गढ़ किलों के सामने से जूती सर पे रख के निकलते, आदत थी उनकी गुलामी की आदत है लोगों की। ये आदत बदले कैसे, कैसे बदलेगी बताओ। अब मेरे पास ऐसी मशीन तो है नहीं कि मुझे चेक करूं कौन आदमी कितना सही बोल रहा है। झूठे, बहुत झूठे चारों तरफ से कूद काद के ऐसे इकट्ठे होके आते हैं, वो हर जगह झुंड के अंदर मिलेंगे। शर्म नहीं उनके अंदर, ना 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 ना। शर्म अगर हो, एक बार से मान ले कि इशारा कर दिया अपने नेता ने, उसी हिसाब से चलना। कितने बड़े बड़े झंडे लगा दिए आपने पार्टी, जैसे कोई पार्टी की रैली हो। तो फिर जब झंडे लगे, बाबा साहब के भी साथ लग गया, तो फिर जोड़ लो बाबा साहब और आरएलपी और मुस्लिम, वो रेला वहां तक जाना चाहिए, वहां ठेठ दीवार तक गया तो नहीं। ऐसे ही क्यों भ्रामक वो कर रहे हो। और लोगों के अंदर बताओ, जब दलित बच्ची का मामला हो, बातें तो ऐसी करते हो आप लोग, गोली मार दो, मुलजिम को गोली मार दो, और गोली चलती है तो भाग जाते हो इधर उधर, जैसे ही गोली, और गोली चल गई, चली उधर, भागे उधर, पता ही नहीं गोली कहाँ चली। गोली मार दो, ऐसे कोई गोली मारी जाती है क्या। हाँ, अगर ऐसे अन्याय अत्याचार करने वालों को गोली मारनी हो तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार बना दो, बिना कानूनी ऐसे दरिंदों को गोली मरवा दूंगा, ये मैं करवा दूंगा। बनाओ सरकार, सरकार तो बनाओ। तो मेरे से ही झूठ बोलोगे, कहां से गोली मार दोगे बताओ। ये यहाँ पर जो साधु संत हमारे बैठे हैं, जिनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ, रामगिरी जी महाराज, तो हो आप अभी 4-5 5 हजार तो हो ही सकते, क्यों इतना तो है ना सब, कितने कुछ कुछ थोड़ा में लेट हुआ होगा, लेकिन मुझे मजा नहीं आया। मैं साफ बता रहा हूँ आपको, आप में करंट नहीं है, मेरा टाइम मत खराब करो आप लोग। मैं भाई इतना फालतू टाइम नहीं। मैं बता दो बिलाड़ा में दम नहीं है तो 199 रख के बिलाड़ा साइड में रख के 199 जगह आरएलपी लड़ ले, कोई जरूरी नहीं बिलाड़ा के अंदर चुनाव लड़े, समझ गए आप लोग। मना कर देना। और कौन सी आप दे रहे हो सीटें यार, वोट तो 30 के 20 कर दिए घटा के, खराब मत करो मेरे को, ठीक है। हमें 28 बता दिया, 28 हमारा अंतिम लड़ाई, और 28 के बाद इस राजस्थान का जैसा डोल, जैसा लोगों का डोल, वैसा ही हम काम करेंगे। बर्बाद नहीं होंगे। जो बची हुई उम्र है वो सत्ता के साथ कोई संगठन जोड़ के उसके बाद सत्ता के अंदर एंट्री मारेंगे, इंतजार नहीं करेंगे आप लोगों का। मरे हुए लोग जिनकी आत्मा मर गई वो कभी भी कुछ नहीं करते। हल्ला करना अलग बात है, नारे लगाना अलग बात है, लेकिन आप समझ ही नहीं पा रहे हो। कल को मेरे पे खुद पर संकट आ जाए तो आप कितने इकट्ठे हो जाओगे बाद में बताओ मुझे। सपोज करो मिलिट्री से लड़ना पड़ जाए, पैरा मिलिट्री से लड़ना, पुलिस से लड़ना पड़ जाए, ऐसी स्थिति आ जाए कि हनुमान बेनीवाल आपके बीच नहीं रहे, आप एक दिन नहीं लड़ सकते। कितना एक दिन नहीं लड़ सकते। जब मेरे जैसा व्यक्ति घूम रहा रातों को, जिसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, जवानी बर्बाद कर दी, सत्ता को ठोकर मार दी, और ऐसे मुद्दे पे 50,000 की संख्या में आप इकट्ठे नहीं हुए, 30,000 की संख्या में इकट्ठे नहीं हुए, मुझे तकलीफ है इस बात की, मुझे तकलीफ लेके जा रहा हूं। दोबारा बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र का कोई भी प्रोग्राम होगा पहले पूछूंगा मैं, तुम तो आपस में गुटों में बंटे हुए लोग हो, आपस में लड़ रहे हो, और जितने में मंच पे फोटो खिंचाने के अंदर, नजदीक आने के, नजदीक साहब के हम नजदीक फोटो खिंचा रहे, घर में लुगाया कहना नहीं मानती, यहाँ चौधर करते घूमते हो मेरे पास, शर्म आने की बात है। साला शर्म करो, शर्म करो, भाग जाओ मेरे आसपास से, मुझे काम करने दो ताकि दूसरे इलाके तो आबाद हो मेरे। मेरा टाइम क्यों खा रहे हो। कौन सा बिलाड़ा से सरकार बन रही, कौन सा बिलाड़ा में आ गया, 20,000 वोट आए, मेरा क्यों टाइम खराब कर रहे हो। मत करो, कह दो हनुमान जी हम तो वैसे ही, मैं दूसरी जगह सरकार बनाऊंगा, तुम्हारा काम तो वैसे ही कर दूंगा। जब किसान का कर्जा माफ होगा तो बिलाड़ा का भी हो जाएगा। जब जवान को रोजगार मिलेगा तो आपके क्षेत्र को भी मिल जाएगा, टोल फ्री होगा तो आपका भी हो जाएगा। कम से कम मेरे टाइम की कीमत समझो। मुझे पता होता है भाभी इतना कमजोर गांव है, मैं कभी इस तरह रात को 1 बजे भाभी गांव के अंदर नहीं, फालतू थोड़े ही हूं मैं।
मैं तो सबसे ज्यादा टीआरपी है राजस्थान के अंदर, ऐसा नहीं